ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज रणली सिंह, योर मैथ्स टीचर। एंड आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेईई के लिए फंक्शन एंड रिलेशन के 2A चैप्टर पर। इससे पहले मैंने आपको फंक्शन एंड रिलेशन 2 कंप्लीट करा दिया है कल, और आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा 2A में। देखिए क्या है कि 2A मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं फंक्शन से रिलेशन है इनका, या कह सकते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है एक तरह से फंक्शन की, डोमेन, रेंज और ग्राफ। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि डोमेन और रेंज, को डोमेन, ये सब क्या होता है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डोमेन, रेंज। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि देखिए, रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो बातें हमें पढ़नी है, समझनी है, वो कौन कौन सी हैं। डिफरेंस देखिए, पहला कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन की एग्जैक्ट समझ आपको होनी चाहिए, है ना। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन, रिलेशंस। उसके बाद फिर डोमेन हमें समझनी है, डोमेन क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तरह से मान सकते हैं आप, डिफरेंस। उसके बाद रेंज, है ना। उसके बाद को डोमेन। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हमें समझ में आने चाहिए, है ना। ग्राफ की भी मैं बात नहीं करूंगा, ये हम लोग बात करेंगे लेटर, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, ये हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्लियर ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको और बता देता हूँ, ठीक है। केवल एक फिगर बनाऊंगा। तो देखिए, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए, फंक्शन क्या होता है कि दो सेट का रिलेशन है। ये दो सेट्स हैं, ठीक है, दो सेट्स हैं, दो क्या हैं, सेट्स। देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ फंक्शन, है ना, यहाँ पे समझा रहा हूँ रिलेशन, और यहाँ पे ये रिलेशन को समझाएगा और ये समझाएगा फंक्शन को। ये किसको समझाएगा, फंक्शन को। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाल दिए, 1 2, है ना, -2, इस टाइप से कुछ मैंने नंबर्स डाल दिए। क्लियर। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले, 1 डाला, 8 डाल दिया, -8 डाल दिया, 0 डाल दिया, ठीक। इस टाइप से मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए। अब आप ये बताइए मुझे, देखिए, रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिलेशन मैं निकालूंगा, है ना, जिसको मैं R से दिखा रहा हूँ, R1 से दिखा रहा हूँ। तो देखिए होगा क्या कि अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए, देखिए 1 का क्यूब अगर करूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन मान लेता हूँ कि जो A है वो डायरेक्टली एलिमेंट है किसका, A का, और जो स्मॉल b है वो एलिमेंट है B का। ये A है और ये B है। तो अगर मैं एक कंडीशन ले लूँ कि जो A क्यूब है वो इक्वल टू क्या होगा, B, तो इस कंडीशन को जितने भी नंबर सेटिस्फाई करेंगे वो सब क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। तो देखिए, 1 का क्यूब करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करूँगा तो 8 मिलेगा, है ना। 2 का क्यूब करूँगा तो 8 मिलेगा, -2 का क्यूब करूँगा तो भी क्या मिलेगा, अच्छा, तो मिलेगा मुझे -8, है ना। ये छूट गया है, इसमें कुछ दिया नहीं गया, तो ये किसी के साथ रिलेशन बना नहीं पाएगा। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आप बताइए कि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो नंबर मैंने इसमें पेयरिंग कर दी है, ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये मैपिंग कर दी है ना, इसको बोलते हैं मैपिंग। तो ये जो मैपिंग मैंने कर दी है, इसमें देखिए क्या है कि अगर मैं एक नंबर इसमें और डाल दूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, है ना। तो 0 का पेयर बना देगा, 0 का पेयर बन जाएगा 0 के साथ। तो देखिए क्या है,
ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप देखिए यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि एक नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है। एक नंबर 2 से कनेक्ट नहीं हो रहा है, हर एक नंबर 1 से कनेक्ट हो रहा है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक नंबर 2 से कनेक्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 2 और -2 3 -3। अब आप बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा क्या 4, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो आप ही बताइए मुझे, क्या कहीं पर ऐसा हो रहा है कि ये जो 2 है ये 2 नंबरों से कनेक्ट हो रहा है? बताइए, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 मिलेगा मुझे, 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये फिर से मुझे 4 मिल जाएगा, और इस -2 का करूंगा तो भी 4 मिलेगा। तो देखिए फाइनली आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए होता ये है कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शन एंड रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की कि देखिए होता क्या है कि रिलेशन में क्या होता है कि एक नंबर 2 से कनेक्ट हो सकता है, कोई एक नंबर 2 नंबरों से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये फंक्शन है और ये एग्जांपल है रिलेशन का, ठीक है। लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि फंक्शन में कभी भी एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसको मैं आपको जनरली ऐसे समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल वे में। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्विच है ना। देखिए जरा, समझिए जरा, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कि एक स्विच है, ठीक, एक स्विच है, ठीक, ये स्विच है। अब इसमें एक फैन भी कनेक्ट है और एक लाइट भी कनेक्ट है। अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए फैन और लाइट दोनों एक साथ चल जाएगा। लेकिन आप बताइए क्या ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ही बटन से फैन एंड एसी, फैन एंड लाइट या 3-4 चीज़ें जोड़ दें और उसमें आप एक ही स्विच से कनेक्ट करें और वो आपका ऑन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कभी भी एक एलिमेंट के 2 कनेक्शन नहीं हो सकता, है ना। अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन ही यही है कि एक, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि डोमेन रेंज में क्या होता है कि ये एक तरह से क्या होते हैं, मैंने आपको बताया होंगे कि ये इमेजेस होते हैं, ये प्री इमेजेस होते हैं और ये इमेजेस होते हैं, है ना। और ये होते हैं डोमेन और ये होते हैं रेंज। तो एक तरह से जो डोमेन होता है वो इनपुट होता है और जो रेंज होता है वो क्या होता है, जो रेंज होता है वो आउटपुट होता है।
तो इससे देखिए क्या हो रहा है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई इनपुट डाला और उससे दो आउटपुट निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपने, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो कार में जो एक बटन है उसी से हॉर्न भी बज रहा है, उसी से स्पीड बढ़ रही हो, ऐसा आप चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे, ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। तो ये मेरा, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, मान लीजिए कि कोई ऐसा स्विच है या ऐसी कोई बटन है जिससे दो चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा रिलेशन का, नॉट ये वो रिलेशन है, मैपिंग है। मैपिंग जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है, मतलब वो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फंक्शन में एक स्विच से, या कह सकते हैं एक इनपुट होगा तो एक ही आउटपुट निकलेगा। अगर आपने एक इनपुट डाला तो उसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल यूनिक आउटपुट होगा। यूनिक इनपुट का यूनिक आउटपुट होता है इसमें। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक तरह से फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग। तो आप आई थिंक डिफरेंस थोड़ा समझ पाए होंगे फंक्शन और रिलेशन में। ठीक है, थोड़ा मैं आपको और समझाऊंगा इसके बाद, अभी पहले आप इसको देख लीजिए। चलिए बात करते हैं इसके आगे। कुछ और पॉइंट्स मैं इसमें आपको लिखाता हूँ, वो देखिए आप। Functions are the mapping which maps each and every elements of set A to give a unique
यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए, जो भी बातें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं, मैं उनको पहले डिटेल से आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक तरह से इस पॉइंट को लेके केवल बात हुई है इसमें कि फंक्शन है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड विद फंक्शंस कि तरीका क्या है फंक्शन को समझने का और उसको आइडेंटिफाई करने का। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि डेफिनेशन में फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। सबसे पहले फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर, फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। हमेशा फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइन होगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो दो सेट के बीच में डिफाइन होगा फंक्शन। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है एफ डिफाइंड ए टू बी, क्लियर। एफ जो है वो ए से बी में क्या है, डिफाइंड है। उसके बाद इसी को लिखा जाएगा एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी। एलिमेंट ऑफ ए को बोला जाएगा एलिमेंट ऑफ ए। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, इसके ये इनपुट्स हैं। और एलिमेंट ऑफ सेट बी की अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, इसके आउटपुट्स हैं। ये सब इनपुट्स हैं और ये सब आउटपुट्स हैं। ठीक, अच्छा, तो मैं इतना समझ गया कि ये इसमें जितने भी फंक्शन होंगे ये सब इनपुट होंगे और इसमें जितने भी फंक्शन वो एलिमेंट होंगे वो आउटपुट होंगे। ठीक है, डोमेन रेंज ये सब मैं बता चुका हूँ। फिर देखिए क्या लिखा, फंक्शन आर द मैपिंग विच फंक्शंस आर द मैपिंग विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो सेट ए होता है इनपुट वाला, उसमें सभी एलिमेंट्स को चेक करके ये देखना होता है कि वो कितने सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी से रिलेट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी में वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एलिमेंट वो दो से कनेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वन का रिलेशन अगर देखा जाए तो केवल एक नंबर से है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वन का रिलेशन दूसरे नंबर से हो गया होता, अगर मान लीजिए एक नंबर और हो गया होता, यहाँ पे कोई आ गया होता, तो मैं फिर इसको फंक्शन नहीं मानता, फिर ये क्या होता, रिलेशन होता। -1 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है फंक्शन सच दैट, इसका जो तरीका वो दिया गया है। जैसे एक्स होता है ना, एक्स यहाँ पर ये जो एक्स है ये वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, अनडिपेंडेबल होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं इसमें। तो उसी के हिसाब से वो उसी के हिसाब से वो फंक्शन एक्स क्रिएट करेगा और फंक्शन एक्स को बोलते हैं वाई। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा
तो ये हमें y मिलेगा, और ये जो 2 लिखा है ये इसका फंक्शन है। तो बताइए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो एक नंबर से ही ज्वाइंट है अगर देखा जाए तो। ये एक तरह से एग्जाम्पल है फंक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? फंक्शन का, नॉट अ रिलेशन। मतलब ये हम कह सकते हैं, देखिए होता क्या है कि जो फंक्शन है वो सबसेट है रिलेशंस का। मतलब कोई फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशन जो होता है वो फंक्शन हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी, दोनों कंडीशंस यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है। ठीक है, चलिए सभी लोग देख लें, नोट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ गया होंगे कि मैंने क्या बताया है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ इसमें, वो ध्यान से देखिए आप। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम इस पर कुछ और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ फिगर्स मैं बना रहा हूँ, उस पर आपको मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये चार मैंने आपको सेट्स दिए यहाँ पे, और चारों सेट्स में कुछ रिलेशन इस तरह से दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से सेट 1 2 3 4 में से कितने फंक्शन हैं कितने नहीं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, तो देखिए इसमें क्या है कि यूनिक पेयरिंग तो चल रही है। देखिए 1 का इससे पेयर हुआ तो 1 का फिर किसी से नहीं हुआ।
2 का इससे हुआ, 2 का फिर कहीं से भी नहीं हो पा रहा है, मतलब एक ही स्विच से 2 काम नहीं हो पा रहे। देखिए लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, देखिए एक एलिमेंट छूट गया है, तो ये भी एक कंडीशन है फंक्शन में कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। फंक्शन वो तभी होगा जब ऑल एलिमेंट्स इंगेज्ड विद द अदर एलिमेंट्स। अगर कोई भी एलिमेंट उसमें छूट रहा है या इंडिविजुअली वो अलग हो रहा है या उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो है R1 इज नॉट अ फंक्शन, R1 जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। इस पे देखिए, चलिए देखते हैं। अब बताइए, देखिए R2 इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है क्योंकि इसके जो है वो यूनिक रिजल्ट्स है। देखिए 1 के 2 नहीं है, जैसे इधर वाले एक से ज़्यादा से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही चीज़ को चलाने के लिए 2-3 स्विच हो सकते हैं, लेकिन एक स्विच से 2-3 चीज़ें नहीं चल सकती हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्या है, R2 इज अ फंक्शन, यूनिक मैपिंग, ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड। और इसमें देखिए सभी एलिमेंट्स मैप्ड हैं, मतलब सभी से कुछ ना कुछ ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये फिर क्या है, ये फंक्शन है। R3 इज नॉट अ फंक्शन, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 2 चीजें कनेक्ट है, एक ही स्विच से 2 चीजें कनेक्ट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। इसमें देखिए इंडिविजुअली कनेक्शन है, इसमें देखिए ऑल रिलेशंस आर, इसमें देखिए क्या लिखा है, R4 इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें यूनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक एलिमेंट से ही कनेक्ट है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, ये ध्यान दें आप, जो मैंने अभी समझाया आपको वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, सभी फंक्शंस रिलेशन डेफिनेटली होंगे। तो ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शन डायरेक्टली। तो ये एक तरह से रिलेशन एंड फंक्शन के बीच का डिफरेंस हमने आइडेंटिफाई किया या समझा, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट मैं इसकी बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे, पॉइंट्स जो भी हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको डोमेन ऑफ फंक्शन, देखिए फंक्शन तो हम समझ चुके, फंक्शन तो हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है ना। हमने फंक्शन क्या होता है ये समझ लिया है। बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन की, है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन, इसकी बात करते हैं।
डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, एक तरह से एक सेट बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 वी टी ये ए है, ये बी है, ये इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये इससे है, ठीक। तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या मैंने लिखा। इसको बोला जाएगा सेट ऑफ ऑल इनपुट्स और ये है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, है ना। चलिए अब जो भी लिखा हुआ है उसको समझते हैं कि मैंने ये जो डिटेल आपके सामने लिखी है ये फंक्शन को ही समझाने के लिए, उस फंक्शन में डोमेन रेंज क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये एक सेट दिया जिसमें इधर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इसको हमने ए बोला, इधर एलिमेंट्स है वी डी एम एस आर समथिंग, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ नंबर हियर, वी डी एम एस आर एक्स वाई जेड वाई वी एस टी, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना, कुछ भी ले सकते हैं जो मन करे। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो A1 है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है किससे, V से, और 2 भी V से हो रहा है। मतलब देखिए सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इंगेज हैं और सभी के यूनिक सॉल्यूशंस हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो इतना तो मैं समझ गया कि हाँ यार ये एक फंक्शन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है, आपको लिखाया था डोमेन ऑफ रिलेशंस, है ना, वैसे यहाँ पे क्या होता है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखिए सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, जो भी इनपुट डाले जा रहे हैं यही तो हमारे क्या है, डोमेन है। देखिए ये सारे क्या है, डोमेन है। अच्छा ऑल सेट ऑफ आउटपुट्स क्या है, रेंज है। तो जितने आउटपुट्स आ रहे हैं वी डी एम एस, देखिए वी डी एम एस, आर नहीं लेंगे क्योंकि आर कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब आर रिजल्ट किसी में नहीं आया है। सीधी सी बात है, अगर कोई इनपुट डालने पे आर मिला ही नहीं तो फिर आर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वो आउटपुट नहीं है, और आउटपुट नहीं है तो रेंज नहीं। तो ये आर इसमें नहीं है, देखिए केवल 4 डिजिट्स, 4 अल्फाबेट्स। कोड डोमेन मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ये क्या होता है, एक तरह से सबसेट ऑफ होता है रेंज। तो देखिए हमने क्या कि ये एक तरह से जो ये रेंज होता है वो इसका सबसेट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, है ना, ये क्या होता है रेंज। और अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ इमेजेस, ऑल इमेजेस, तो ये क्या होगा, कोडोमेन। तो देखिए वी डी एम एस आर जो भी आ रहा है वो सब कोडोमेन। तो देखिए यहाँ पे एक समझ लें कि प्री इमेजेस क्या है, ये जो मैंने आपको बताया ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, प्री इमेजेस हैं, और इमेजेस क्या है जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये क्या है, इमेजेस है।
एक बात और देख लें कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन ऑफ फंक्शन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। चलिए ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होते हैं सब मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और समझिए आप। तो देखिए, एक बात तो मैं ये समझ गया कि अगर इनपुट और आउटपुट का गेम है पूरा, डोमेन रेंज क्या है, इनपुट और आउटपुट केवल, और कुछ नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से है कि जैसे मैंने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स को मैंने y लिख लिया, तो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ x क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर। मतलब कि मैं यहाँ से x की वैल्यू डालूंगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 डालता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 डालता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। -3 डालता हूँ तो क्या मिलेगा, -3 डालता हूँ तो 9 मिलेगा। ठीक है, 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 0 डालूंगा तो 0 ही मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखिए, जो भी वैल्यू है ये सब इनपुट्स हैं और ये सब आउटपुट्स हैं। अब एक बात ये बताइए मुझे कि कभी ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मैं कहूँ कि ये एक तरह से जो फंक्शन है, ये एक तरह से मशीन की तरह काम करता है। मशीन में आप इनपुट डालेंगे, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है जस्ट लाइक मैथमेटिकल मशीन कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल मशीन कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में जो मशीन्स होती हैं, है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ किसी में डालते हैं या इनपुट कर देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट ही करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कार है या कोई भी बाइक है, कोई गाड़ी है, तो उसमें अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी, डीजल डालेंगे तो चलेगी। लेकिन अगर आप उसमें वाटर डालेंगे तो वो उसका जो इंजन है वो ख़राब हो जाएगा।
मतलब जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? वैसे ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप सोच सकते हैं या ले सकते हैं, नॉर्मल जो भी डेली बेसिस पर हम लोग देखते हैं चीज़ें। उसी में से एक पॉइंट ये है कि देखिए, वैसे मैथमेटिकल मशीन्स होती हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैलिड इनपुट, इफ़ यू गिव अ वैलिड इनपुट देन यू विल गेट अ वैलिड आउटपुट। क्लियर? तो जब तक आप वैलिड इनपुट नहीं डालेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे मैं, अच्छा एक चीज़ और, आउटपुट अगर मिला है तो देखिए आउटपुट भी तभी मिलेगा जब इनपुट आया होगा। तो अगर मैं कह दूं कि इसकी वैल्यू -4 आ रही है, तो आप बताइए कभी भी इसकी वैल्यू -4 आ सकती है क्या? आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल दें, कभी भी -4 इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैलिड नहीं, नॉट वैलिड। ठीक, ये वर्क नहीं करेगी। वैसे ही अगर मान लीजिए कि मैं कुछ, ठीक है, चलिए आप इसको देखिए, फिर मैं आपको कुछ और मैथमेटिकल मशीन्स, ये कह सकते हैं मैथमेटिकल, आपको कुछ ऐसे नंबर देता हूँ इसमें वैल्यू आप डाल के देखेंगे और वहाँ पे ये भी पता चलेगा कि जो सभी वैल्यू नहीं यहाँ पे इंसर्ट कराई जा सकती है ना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स देता हूँ, या कह सकता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे मैथमेटिकल मशीन्स दे रहा हूँ, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे √x लिखा हुआ है। अब आप x इक्वल टू अगर 4 डालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। y बराबर क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा, है ना। x इक्वल टू क्या डाल रहे हैं आप? x इक्वल टू 2 डाल रहे हैं तो ये क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। ठीक है ना। अच्छा क्यूब है तो क्या निकल के आएगा? 10। y इक्वल टू 10 निकल के आएगा।
चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने कुछ आपको मैथमेटिकल मशीन्स इस टाइप से दे दी हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? 5 एंड 6। हेलो जी, अच्छा रिटर्न के लिए इधर था जो है वापस देने आया हूँ इधर सीडीएस के पास। जो पुराना वाला सीडीएस है ना, सबसे बड़ा रोड पर है। हाँ देखिए, अरे सीडीएस है ना, तो पुराना वाला सीडीएस है। हाँ, उससे उससे थोड़ा पहले जो कहीं तो मोड़ वाली थी, उससे पहले जो अंदर लोहे की दुकान है उसमें खरंजा गया है, लोहे की दुकान होगी फणिपुर मोड़ से पहले, उसके बगल में है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू 4 डालते हैं, तो x की वैल्यू 4 डालते हैं तो यहाँ से रूट लगेगा 2 आ जाएगा। आप बताइए अगर आप x की वैल्यू -1 डाल दें तो क्या ये लेगा? x की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूँ तो क्या ये लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि ये वैलिड इनपुट नहीं है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे रूट के अंदर -1 आएगा और ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एक तरह से वैलिड इनपुट नहीं है, इनवैलिड इनपुट है। यहाँ देखिए, आप बताइए क्या लिखा हुआ? एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैं आपसे कह दूं कि मैंने x बराबर क्या डाल दिया यहाँ पे। देखिए x की वैल्यू आप, मैं बोल दूं कि मुझे रिजल्ट चाहिए 2, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? 2, मुझे रिजल्ट चाहिए 3। तो आप बताइए इसका रिजल्ट कुछ भी आप डाल दें कभी भी 3 नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखिए मिनिमम वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आएगा, मिनिमम वैल्यू 3 डालेंगे, है ना, तो सीधी सी बात है 3 से बड़ा ही आएगा, तो वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब मैं कह दूं कि मुझे नहीं, इसका आंसर 16 नहीं चाहिए, मुझे इसका आंसर 2 चाहिए। तो आप बताइए कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे डाली जा सके और आपको ये दे दे? तो हाँ देखिए एक वैल्यू है जो यहाँ पे मैं √2 अगर डाल दूंगा तो ये आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो क्या 3 कभी मिल पाएगा? आप कुछ भी डाल दीजिए, 3 कभी आएगा ही नहीं, है ना, केवल रूट को छोड़ के, है ना, रूट अगर डालेंगे, √3 डालेंगे तभी 3 आएगा। तो देखिए ये कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है जो वहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं। और कुछ सोच लीजिए, अच्छा जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूँ कि 1/, चलिए इसको नहीं, इसको देख लेते हैं, है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x, ये लिखा हुआ है ना। अब आप बताइए अगर मैं 2 डालता हूँ तो आप बताइए क्या ये रियल आंसर दे पाएगी? अगर मैं 2 डालूंगा तो इसका 2 का क्यूब रूट मुझे लेना पड़ेगा, मतलब कि रियल नंबर में आंसर नहीं आएगा, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे भी काम बन नहीं पा रहा है। तो देखिए वैसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 4 आ रहा है मेरा आंसर, है ना, y = 4 आ रहा है, 2 की पावर क्या लिखा हुआ है x, अब मुझे चाहिए 5, तो क्या 5 आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए 2-3 बातें आप समझ लीजिए कि अगर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन में सबसे पहले आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि पहले चीज तो फंक्शन में जितने एलिमेंट हैं सबकी पेयरिंग होनी चाहिए और यूनिक रिजल्ट देने उनसे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की पेयरिंग 2 से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़
कि जितने भी जो वैल्यू आप इनपुट दे रहे हैं डोमेन के फॉर्म में वो वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं चलेगा। क्लियर? तो दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन। और हमने एक तरह से ये कंप्लीट किया टॉपिक। फंक्शन एक तरह से मैंने आपको फाइनली अंडरस्टैंडिंग लेवल जो भी था वो ठीक कर दिया आपका, कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शन और रिलेशन क्या है। आगे अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, और मैं आपको कुछ और पॉइंट्स इसमें करवाऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, दूध ठंडा कहाँ चला गया? इधर रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो फिर आवाज़ नहीं जा रही होगी। घंटा पूरा बनाना पड़ता है। तो आवाज़ तो चल रही होगी ना, जो हम लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं जा रही होगी।